हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं अभिनव कुमार दुबे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग प्रो में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट पार्ट 2 के बारे में, जिसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि जावा स्क्रिप्ट में पॉपअप बॉक्स क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है, इसका क्या यूज है, इसके बारे में आज के इस सेशन में हम आपको बताने वाले हैं। सो फ्रेंड, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या यदि आप चैनल पे नए यूजर हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे लाभान्वित हो सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के इस सेशन को कंटेंट के साथ। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे कि पॉपअप बॉक्सेस क्या होते हैं जावा स्क्रिप्ट में। इसके बाद हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स के जो पॉपअप बॉक्सेस हैं, जैसे अलर्ट डायलॉग बॉक्स। इसके बाद कन्फर्मेशन डायलॉग बॉक्स क्या होता है। फिर हम बात करेंगे कि प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स क्या है, इसका क्या यूज है। यानी ये 3 तरीके के जो डायलॉग बॉक्सेस जावा स्क्रिप्ट के अंतर्गत जनरेट होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर अंत में हम इस पे रिलेटेड एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशंस करेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ये तीनों टाइप्स के जो अलग अलग प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स, कन्फर्मेशन डायलॉग बॉक्स एंड अलर्ट डायलॉग बॉक्स, ये तीनों अलग अलग डायलॉग बॉक्स हैं, इनके क्या यूज हैं, हम एग्जाम्पल और लाइव डेमो के साथ इसको समझेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो पॉपअप बॉक्सेस हैं जावा स्क्रिप्ट के अंतर्गत वो क्या होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि जो पॉपअप बॉक्स होते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंतर्गत, बेसिकली एक जो मेन विंडो होती है उसके अंदर एक छोटी सी विंडो जनरेट होती है और वही छोटी सी विंडो ही कहलाती है पॉपअप बॉक्सेस। अब इस तरीके के जो पॉपअप बॉक्सेस होते हैं वो जावा स्क्रिप्ट में बेसिकली 3 तरीके के यूज किए जाते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं अलर्ट डायलॉग बॉक्स की, फिर कन्फर्मेशन डायलॉग बॉक्स की एंड प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स की। यानी ये 3 तरीके के पॉपअप बॉक्स है जो कि एक छोटी सी विंडो होती है, जो आपका मेन विंडो होता है उसी के अंदर एक छोटी सी विंडो डिस्प्ले होती है और वो अलग अलग पर्पज के लिए ये हम पॉपअप बॉक्सेस का यूज करते हैं। और इस तरीके से जावा स्क्रिप्ट आपको 3 टाइप्स की पॉपअप बॉक्सेस प्रोवाइड करता है, जो कि एज पर रिक्वायरमेंट जहाँ पे जिस तरीके की आपको ज़रूरत होती है उसके हिसाब से आप इन पॉपअप बॉक्सेस का यूज अपने प्रोग्रामिंग में करते हैं। तो आइए हम पहले समझते हैं कि जो अलर्ट डायलॉग बॉक्स है वो क्या है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अलर्ट डायलॉग बॉक्स एक स्मॉल छोटी सी विंडो होती है जो मेन विंडो के अंदर डिस्प्ले होती है, और इसका मेन यूज यही होता है कि यदि आप यूजर्स को अपनी इंफॉर्मेशन को या किसी मैसेज को आप श्योरली शो करना चाहते हैं तो वहां पर आप यूज करते हैं अलर्ट डायलॉग बॉक्स। इसका मतलब होता है कि जो मेन विंडो होता है वो उसके कंटेंट हाइड हो जाएंगे और आपका इंफॉर्मेशन यूजर के द्वारा मस्ट देखा जाएगा, यानी श्योरली उस मैसेज को वॉच किया जाएगा। तो जहां पे इस तरीके की आपको मैसेज डिस्प्ले करनी है कि नहीं, यूजर इस मैसेज को देखेगा ही, उसके बाद ही आगे कोई प्रोसेसेस होंगे, तो उस तरीके के मैसेजेस को आप अलर्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर डिस्प्ले करते हो। इस तरीके के डायलॉग बॉक्स में एक ओके बटन बनकर आता है और उसी डायलॉग बॉक्स के अंदर, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि उसी पॉपअप विंडो के अंदर आपकी मैसेज होती है, जिस मैसेज को आप यूजर को व्यू कराना चाहते हैं, और इसका नाम ही है अलर्ट। अलर्ट का मतलब ही है कि यदि हम इस तरीके की कोई मैसेज हैं जो कि हम यूजर को चाहते हैं कि नहीं ये मैसेज जो पढ़े ही पढ़े। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो आप ना चाहते हुए भी आपके सामने वो बॉक्स के फॉर्म में होते हैं और वो आप मैसेज पढ़ते हो, नहीं भी पढ़ते तो आपके सामने व्यू होता है। जब तक आप ओके पे क्लिक ना करो आगे वाला विंडो आपका ओपन नहीं होता है। तो इस तरीके के जहां पे इंफॉर्मेशन देनी है वहां पे हम अलर्ट डायलॉग बॉक्स के माध्यम से इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं। फ्रेंड्स, इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है। एक बेसिकली अलर्ट मेथड होता है। इस अलर्ट मेथड में मेथड की पहचान आपको मालूम ही हो गई है कि उसके आगे ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस लगा होता है। अब जो भी मैसेज आपको डिस्प्ले करना है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप मैसेज लिख देंगे। लास्ट में हम सेमीकोलन लगाते हैं अकॉर्डिंग टू जावा स्क्रिप्ट। जो स्टेटमेंट कंप्लीट होते हैं उसके एंडिंग में सेमीकोलन लगता है। या आप सेकेंड मेथड यूज कर सकते हैं विंडोज डॉट अलर्ट, और वो भी अगर आप मैसेज
डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप डाल देंगे तो जो भी मैसेज आप डबल इन्वर्टेड, चूंकि हम टेक्स्ट मैसेज लिखते हैं इसलिए जो स्ट्रिंग होती है वो डबल कोष्ट के अंदर लिखी जाती है। तो इस तरीके से जो भी हम टेक्स्ट मैसेजेस देंगे वो टेक्स्ट मैसेज एक छोटी सी विंडो में यानी अलर्ट बॉक्स के अंदर शो होगी, मैसेज के साथ में एक ओके बटन बना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अलर्ट डायलॉग बॉक्स का हम यूज कहां पे करेंगे, यानी हम वहां पे करेंगे जहां पे हम चाहते हैं कि नहीं हमारे इस मैसेज को यूजर पढ़े, हमारे इस मैसेज को यूजर देखे, तो उस तरीके के कंडीशन में हम अलर्ट डायलॉग बॉक्स के थ्रू मैसेज को डिस्प्ले कराएंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं और इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम इसको ऐड करेंगे। तो चूंकि आपको फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि यदि हमें जावा स्क्रिप्ट कोड ऐड करना है HTML के साथ में तो हम कैसे करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि नॉर्मली हमने क्या किया है कि एक स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट किया है और स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करने के बाद नॉर्मली यहाँ पर हमने अलर्ट डायलॉग बॉक्स लिया है, स्क्रिप्ट टैग को यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया है। फ्रेंड्स चूंकि यहाँ पे स्क्रिप्ट फिर टेक्स्ट इजकल टू आप टाइप इजकल टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावा स्क्रिप्ट भी आप लिखेंगे, अगर आप इसको नहीं लिखते हैं तो भी ये रन करेगा, चूंकि स्क्रिप्ट आप टैग स्टार्ट किए हैं और स्क्रिप्ट टैग को आप लास्ट में आप क्लोज कर देंगे। लेकिन आप चूंकि प्रीवियस वीडियो में हमने प्रॉपर सिंटैक्स के थ्रू आपको बताया था, तो यदि आप इस यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे स्क्रिप्ट स्पेस फिर आप टाइप इजकल टू टेक्स्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा में ऑब्लिक जावा स्क्रिप्ट, जो कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बताया है। हालांकि अभी इसको हम लाइव डेमो रन करके भी देख लेंगे इसी कोड को। तो आइए इसको हम समझते हैं कि यदि इसको हम रन करेंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, किस तरीके से अलर्ट डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा। तो फ्रेंड्स जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें आप देखेंगे कि यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर अलर्ट डायलॉग बॉक्स है, यानी ये हमारा ब्राउजर का मेन विंडो है और इसके अंदर एक छोटा सा विंडो ये डिस्प्ले जो हो रहा है जिसमें मैसेज लिखा है यू हैव इंटर्ड इनकरेक्ट मोबाइल नंबर, इट मस्ट बी डिजिट्स ओनली। जैसे आप कोई मोबाइल नंबर को यूजर इंटर कर रहा है और वहां पे वो गलत अगर मोबाइल नंबर डाल रहा है, आप इस तरीके की प्रोग्रामिंग बना रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि उसको ये इंटेंशनली ये मैसेज डिस्प्ले कराएं, तो उसके लिए आप इस तरीके का अलर्ट डायलॉग बॉक्स को क्या करेंगे, आप प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे अलर्ट डायलॉग बॉक्स के साथ एक ओके बटन बना रहता है, जब आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देन नेक्स्ट जो प्रोसेसेस होंगे वो परफॉर्म होंगे। जैसे हमने ओके बटन पे क्लिक किया तो हम मेन अपने विंडो में वापस आ गए। तो उम्मीद करता हूं कि एक चीज आपको समझ में आई होगी। आइए इसका हम सोर्स कोड जो अभी हमने डिस्कस किया था उस सोर्स कोड को भी देख लेते हैं। यही सोर्स कोड है जिसमें आप देख सकते हैं कि नॉर्मली हमने केवल स्क्रिप्ट लिखा है तो भी ये प्रोग्राम आपका रन करेगा। बट यदि आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर यहाँ पे तो आपने स्क्रिप्ट फिर टाइप स्पेस टाइप इजकल टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावा स्क्रिप्ट तो लिखा ही नहीं, बाय डिफॉल्ट ये जावा स्क्रिप्ट को इंटरप्रेट करता है, इसलिए अगर आप नहीं भी देंगे तो भी ये जावा स्क्रिप्ट क्या करेगा, इंटरप्रेट कर देगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम प्रॉपर लिखें तो कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे स्क्रिप्ट फिर स्पेस टाइप इजकल टू डबल कोस्ट में स्मॉल लेटर में टेक्स्ट ऑब्लिक जावा स्क्रिप्ट आप लिख दीजिएगा। राइट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम अलर्ट डायलॉग बॉक्स का कहां पर प्रयोग करेंगे और कैसे हम HTML कोड के साथ इसको रन करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे ओके पे हमने क्लिक किया, चूंकि यहां पर भी मेन विंडो में ये शो हो रहा है। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे अब हम नेक्स्ट जो डायलॉग बॉक्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स हम बात करेंगे अब नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स की, यानी हम बात करेंगे अब कन्फर्मेशन डायलॉग बॉक्स की। कन्फर्मेशन एज नेम सजेस्ट, जहां पर आपको यूजर से कन्फर्मेशन लेनी हो तो वहां पर आप इस तरीके का डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करेंगे। जैसे आप देखो कोई फाइल आप जब परमानेंटली डिलीट करते हो तो वहां पे पूछता है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल परमानेंटली, और दो बटन बने होते हैं यस और नो। इसका मतलब है कि यदि यूजर के तरफ से आप कोई कंफर्मेशन लेना चाहते हैं, यदि आप देखिए जब आप पेमेंट भी ऑनलाइन करते हो तो वहां पर भी जब फाइनल पेमेंट होता है तो वहां पे भी आपको कंफर्मेशन यूजर से लिया जाता है, या इस तरीके के वर्क जहां पे यूजर से फाइनल कंफर्मेशन लेना हो तो वहां पर हम इस तरीके का डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करेंगे, यानी कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स जहां पे यूजर से हमें सहमति लेनी होती है। और यहां पर इस तरीके के डायलॉग बॉक्स में दो कमांड बटन बने होते हैं, ओके और कैंसिल, यानी यस और नो। ओके का मतलब है कि प्रोसेस के लिए यूजर एग्रीड है, कैंसिल का मतलब है कि जो भी प्रोसेस हो रहा है वहीं से उसको क्या किया जाए, डिस्कार्ड कर दिया जाए। तो इस तरीके के जो प्रोसेसेस होंगे वहां पर आप कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं।
तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसके कोड को हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए नॉर्मली है कन्फर्म मेथड जो होता है, कन्फर्म मेथड के माध्यम से ही हम इस तरीके के टेक्स्ट बॉक्स को क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पर कन्फर्मेशन डायलॉग बॉक्स के अंदर जो भी आप मैसेज दोगे वो मैसेज डिस्प्ले होगा। इस पे दो बटन बने होंगे, ओके और कैंसिल बना होगा। यानी आप समझ गए होंगे कि ओके और कैंसिल का दो बटन ऐड है, जबकि अलर्ट में क्या है, केवल ओके बटन है। यानी वहां पे इंफॉर्मेशन शो होनी ही होनी है। यहां पर यूजर जब ओके पे क्लिक करेगा तब आगे का प्रोसेस होगा, कैंसिल करेगा तो वहीं से प्रोसेस क्या होगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए इसको हम रन करके लाइव डेमो के साथ इसको देखते हैं। अब जैसे आप देखेंगे, अब यहां पर मैं जैसे क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पर एक पॉपअप डायलॉग बॉक्स बना है, यानी ये कन्फर्मेशन डायलॉग बॉक्स है। और देखिए यहाँ पे लिखा है प्लीज वेरीफाई द मोबाइल नंबर इंटर्ड एज यू कैन नॉट बी मॉडिफाइड। हमने जो मैसेज दिया वही मैसेज यहाँ पे बॉक्स में डिस्प्ले हो रहा है और दो बटन्स यहाँ बने हैं, ओके बना है और कैंसिल बना है। ओके पे क्लिक करेंगे तभी आगे के प्रोसेसेस होंगे, कैंसिल पे कर देंगे तो प्रोसेस डिस्कार्ड हो जाएगा। क्योंकि अभी यहाँ पर हम किसी तरीके का इवेंट नहीं परफॉर्म किए हैं, इसलिए आपको यहाँ पर वो इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ दो बटन्स आपके कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स में बनकर आएंगे। ओके पे क्लिक करें तो क्या होगा, कैंसिल पे क्लिक करें तो क्या होगा, इसके लिए आपको कोड करनी पड़ती है। हम लोग अभी आगे इस चीज को समझेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स भी बात में समझ में आ गई होगी। यानी अलर्ट का मतलब जहां पे यूजर को हमें कंफर्म इंफॉर्मेशन को शो कराना है, अपनी मैसेज को यूजर को वॉच कराना ही कराना है, तो वहां पर हम अलर्ट डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करेंगे और उस पर एक ओके बटन बना होता है। जहां पे यूजर से हमें सहमति लेकर आगे की तरफ प्रोसेसेस कराने होते हैं, वहां पर हम कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करेंगे। और इस तरीके के पॉपअप जो बॉक्सेस बनते हैं उस पर दो बटन बने होते हैं, ओके बटन और कैंसिल बटन। ओके बटन का मतलब कि यूजर सहमति दे रहा है, यानी वो ट्रू होगा, और कैंसिल का मतलब होता है कि यूजर की सहमति नहीं है, यानी वो फॉल्स होगा। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों डायलॉग बॉक्स, पॉपअप बॉक्स आपको बात समझ में आ गई होगी। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अब हम समझेंगे नेक्स्ट पॉपअप बॉक्स के बारे में। तो जो नेक्स्ट पॉपअप बॉक्स है वो है प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स। फ्रेंड्स जैसा कि प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जहां पर हमें यूजर से जो इनपुट होता है वो लेना होता है, तो वहां पर हम प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करते हैं। यानी यूजर से इनपुट लेने के लिए हम जिस बॉक्स का, पॉपअप बॉक्स का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट बॉक्स। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आप यूजर से दो नंबर इनपुट कराइए और उसका सम कर दीजिए। तो अब आप यूजर से दो नंबर जावास्क्रिप्ट में इनपुट कराने के लिए क्या करोगे, तो उसके लिए आप प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करोगे। अभी हम लोग आगे इसके बारे में हम आपको एक कैलकुलेटर कैसे आप बनाओगे जावास्क्रिप्ट का प्रयोग करके, जो हम स्टैंडर्ड कैलकुलेटर बनाते हैं, उसके बारे में भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो हम बनाएंगे इसके आगे, उसके बारे में हम एग्जाम्पल में उसको इंक्लूड करके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स से हम इनपुट लेंगे और इस तरीके के प्रोग्राम कैसे हम बनाते हैं। फिलहाल अभी आपको यहाँ पर यही समझना है कि प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स का प्रयोग हम वहां पर करेंगे जहां पर हमें यूजर से इनपुट लेना है, राइट। अब इसका सिंटैक्स नॉर्मल है, प्रॉम्प्ट मेथड है। जो भी आपको मैसेज देना है इनपुट के लिए, जैसे आप डालना चाहते हैं इंटर फर्स्ट नंबर तो लेबल हो गया, और आप डिफॉल्ट मैसेज अगर देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। तो जो बेसिकली आप यहाँ सिंटैक्स देख रहे हैं ना, विंडो डॉट प्रॉम्प्ट डबल कोस्ट के अंदर यहाँ पे लेबल देख रहे हैं। लेबल का मतलब है जैसे हमने लिखा इंटर फर्स्ट नंबर, फिर दूसरा हमने प्रॉम्प्ट बॉक्स लिखा उसमें इंटर सेकंड नंबर, तो ये लिख कर आएगा इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर। और यदि मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ भी अगर यूजर जैसे रन किया और यूजर कोई भी नंबर नहीं इनपुट करना चाहता है और यहाँ हम डिफॉल्ट में 0 लिख दें, तो बाय डिफॉल्ट क्या इनपुट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यूज आप यूज करो या ना करो, लेकिन ये दो आपके पास आर्गूमेंट हैं। पहला कि जो मैसेज आप इस प्रॉम्प्ट बॉक्स के साथ डिस्प्ले करना चाहते हो, दूसरा कि आप कोई भी इनपुट नहीं दोगे तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या लेगा, राइट। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे आप देखिए यहाँ पे प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स का प्रयोग किया गया है, प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे देखिए हमने लिखा है प्लीज इंटर योर नेम। तो ये लिख कर आएगा बॉक्स पे प्लीज इंटर योर नेम। अगर मान लीजिए हमने कोई भी नेम नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट वहां पे क्या लिखा रहेगा, प्रोग्रामिंग प्रो लिखा रहेगा। जैसे आप देखिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए अब यहां पे जैसे हम क्लिक करेंगे, अब देखिए क्या लिखा है,
हमने जो लेबल दिया है, क्या दिया है, प्लीज इंटर योर नेम, और डिफॉल्ट वैल्यू हमने क्या दिया है, प्रोग्रामिंग प्रो। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम कोई भी वैल्यू अभी ना दें और ओके पर क्लिक कर दें तो बाय डिफॉल्ट इनपुट में नाम क्या आएगा, प्रोग्रामिंग प्रो आएगा। लेकिन अगर यहां पर हम मान लीजिए हम यहां पर अपना नाम दे देते हैं, जैसे सपोज दैट हमने यहां पर नाम दे दिया, अब जब हम ओके पर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब हमारी जो इनपुट होगी वो क्या होगा, जो हमने अभी नेम राइट किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जावा स्क्रिप्ट में 3 तरीके के हम लोग पॉपअप बॉक्सेस का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम अलर्ट डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करते हैं, फिर कन्फर्मेशन डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करते हैं, इसके बाद से हम लोग प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करते हैं। अलर्ट डायलॉग बॉक्स वहां यूज करेंगे जहां पर यूजर को अपनी मैसेज हमें दिखानी ही है, डिस्प्ले करनी ही करनी है, वहां पर मैसेज के साथ ओके बटन बना होगा। इसके अलावा जहां पे हमें कंफर्मेशन लेनी है, यूजर से सहमति लेनी है, वहां पर हम यूज करेंगे कंफर्म डायलॉग बॉक्स का, वहां पे 2 बटन बने होंगे, ओके और कैंसिल बना होगा। और यदि जहां पर हमें यूजर से इनपुट लेनी है वहां पर हम प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करेंगे। और इस तरीके से 3 पॉपअप बॉक्सेस का प्रयोग हम जावा स्क्रिप्ट के अंतर्गत करते हैं। आइए फ्रेंड्स अब हम समझते हैं इस पे रिलेवेंट एक्सरसाइज। मैंने यहाँ पे 2 एक्सरसाइज दे रखे हैं, इसको आप लोग जरूर करिएगा। और यदि इन तीनों ही पॉपअप बॉक्सेस में कहीं पे भी अगर आपको समझने में दिक्कत होती हो तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जावा स्क्रिप्ट के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।